हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। दिनांक 25 नवंबर मंगलवार को नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड द्वारा सचिवालय में कूच किया गया अपनी भर्तियों के संबंध में वर्षवार भर्ती एवं आईपीएचएस मानक के 2500 पदों को लेकर। और सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया था कि 5 से 7 दिनों के अंदर नर्सिंग से कुछ पॉजिटिव चीज देखने के लिए नर्सिंग समाज को मिले, लेकिन इसमें एक निराशा ही हाथ मिली है, जिसके उपरांत सभी नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड की जो टीम है, पदाधिकारी है और साथ ही साथ नर्सिंग संवर्ग के अधिकारी हम लोगों से जुड़े हैं। आज हमारे द्वारा यहाँ पे सबसे मुख्य विषय के संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई है। सबसे पहला बिंदु हमारा जो आज प्रेस का है वो है 5 दिसंबर को दोपहर 11 बजे से नर्सिंग संवर्ग द्वारा नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड के बैनर तले अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन देहरादून में किया जाएगा, परेड ग्राउंड में किया जाएगा। क्योंकि हम लोग काफी समय से सरकार से अपनी गुहार लिए हुए हैं। पिछले 1.5-2 सालों से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके से भर्ती वर्षवार हो, हमारे लोगों को इसमें मौका मिल सके, लेकिन इसमें हमारी कोई भी किसी भी तरीके की सुनवाई, कोई भी सुनवाई नहीं दी गई। और जो हमारे आईपीएचएस इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानक हैं, उसके तहत अभी तक हमारे 2500 प्लस पद हमारे यहाँ पे जीवित हैं, जिनको पुनर्जीवित करने के लिए और अधिक लोगों को रोजगार मिल सके, इसके संबंध में 5 दिसंबर को हमारे द्वारा अनिश्चितकाल धरने का ऐलान किया जाता है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूं, आज ही अगर मैं आपको बताऊं, समस्त मीडिया बंधुओं को बताऊं, तो ये हॉस्पिटल का सिर्फ एक हॉस्पिटल का लेटर है, हल्द्वानी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल का लेटर है, जहां पर सिर्फ एक ही हॉस्पिटल में अभी तक नर्सिंग अधिकारियों के 426 प्लस 21 पद सीनियर के बचे हुए, 440 पद एक ही हॉस्पिटल में अभी तक रिक्त है। तो सोचिए कितना बड़ा अभी स्वास्थ्य सेवाएं में अधिकारियों को, नर्सिंग अधिकारियों को मौका मिल सकता है। ये आरटीआई के तहत सूचना मांगी गई थी सिर्फ एक हॉस्पिटल की। अभी हमारे पास धून मेडिकल हॉस्पिटल है, हरिद्वार मेडिकल हॉस्पिटल है, रुद्रपुर हॉस्पिटल है, और लगातार हमारे संगठन द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा पिछले 1.5 साल से, अगर मैं आपको बताना चाहूं, सिर्फ अपनी सरकार के, सिर्फ अपने जनप्रतिनिधियों के, विधायकों के, हमारे जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो हमारी आवाज को उठाते हैं, उन लोगों के द्वारा हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया, उनसे मुलाकातें की गई है। सभी लोगों से लगभग 30 से 35 विधायक एमएलए के लोगों से हम ही लोग मिले हैं, और जिनमें हमें हमेशा आश्वासन मिलता रहा कि आपकी भर्ती निश्चित रही है, वर्षवार तरीके से जो होती आ रही है, इतिहास से चली आ रही है, उसी प्रकार से होगी। लेकिन पिछले 2 वीक पहले जब हमारी भर्ती पास निकली थी, वो वर्षवार ना निकलते हुए एग्जाम के थ्रू निकल गई, जिससे सभी साथी निराश और हताश। और उसी के संबंध में 25 तारीख को सचिवालय कूच किया गया था, और भारी संख्या में कुमाऊं मंडल से, उत्तरकाशी से, टिहरी से, हर एक जिले से, हर एक जगह से नर्सिंग अधिकारियों ने प्रतिभाग किया था। और उस दिन जो हमारे द्वारा लेटर ज्ञापन दिया गया था, और हमारी ये मांग थी कि इसमें हमारे तरह के जो पोर्टल, सबसे पहले हमने जो प्रमुख बिंदु रखे थे, वो प्रमुख बिंदु मैं आपको बताना चाहूंगा किन संबंध में हम लोगों ने उसमें सचिवालय घेराव किया था। सबसे पहले जो हमने रखा था कि वर्तमान समय में जारी नर्सिंग अधिकारियों का जो पोर्टल था, उसको तुरंत काल से, प्रभाव से बंद किया जाए। साथ ही साथ नर्सिंग भर्ती जो चली आ रही है इतिहास की तरह, उसमें आईपीएचएस के मानक, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानक के अनुरूप 2500 प्लस पदों पर वर्षवार भर्ती हेतु नोटिफिकेशन निकाला जाए। तीसरा जो हमारा उसमें पॉइंट रखा गया था कि निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थी, ओवर एज जो हमारे अभ्यर्थी हो चुके थे, उनको छूट मिल सके। और चौथा पॉइंट जो हमारा रखा गया था कि मूल निवासियों को, उत्तराखंड राज्य के जो अधिकारी हैं हमारे, उसको इस भर्ती में प्राथमिकता दी जाए। साथ ही साथ जो वन टाइम सेटलमेंट के तहत पुराने टाइम में जो नौकरी पा चुके अभ्यर्थी हैं, उनको इस भर्ती से वंचित किया जाए। लेकिन इनमें से किसी भी मांगों पर सरकार द्वारा कोई भी अमल नहीं किया गया, कोई भी सुझाव, कोई भी स्टेप नहीं लिया गया। और बड़े निराश और बड़े हताश के साथ हमें आज ये अनाउंस करना पड़ रहा है कि मेडिकल प्रोफेशन, जो स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी नर्सिंग समुदाय माना जाता है, और पूरे मेडिकल को जोड़ के रखता है, तरह तरह से, आपके चाहे रूरल एरिया में हो, चाहे वो आपके अर्बन एरिया में हो। और अगर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत नहीं होंगी तो किस तरीके से एक पेशेंट को, एक सामान्य लोग को अत्यधिक लाभ मिल सकेगा। और हमारी कोई
नाजायज मांग नहीं है, जायज मांग है। और हम यही कह रहे हैं कि आईपीएचएस मानक जब आप दूसरे डिपार्टमेंट में फॉलो कर सकते हो, तो हमारे नर्सिंग के डिपार्टमेंट में जब आप लगातार आप जो हमारी आईपीएचएस मानक हैं जिनकी आप बात कहते भी रहे हो, तो वो यहाँ पे क्यों नहीं फॉलो किए जा रहे? जबकि आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार सरकार द्वारा हर जिले में एक अस्पताल खोलने का निर्णय लिया गया, कई जगह बन भी चुके हैं। साथ ही साथ छोटे वाले जो हॉस्पिटल है उनको उच्चीकृत किया गया है। तो फिर जब जगह सब जगह हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पद वहां पे रिक्त हैं, तो ये पद फिर हमारे को क्यों नहीं दिए जा रहे? और वर्षवार तरीके से इसमें जो भर्ती इतने सालों से हो रही है, उसको इसमें निकालने में दिक्कत क्या है? क्योंकि पहले भी तो ऐसा है कि ये भर्ती को जो दिया गया है वो वर्षवार तरीके से दिया गया है। साथ ही साथ इसमें आप अगर देखेंगे तो हमारा सीधा जो कनेक्शन है, जो सीधा हमारा एक्सपीरियंस जो काउंट होता है, या जो हमारा पेशेंट के साथ हमारी डील होती है, वो एक एक्सपीरियंस के आधार पे होती है। क्लिनिकल बेस हमारा जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण रखती है। तो कहीं ना कहीं आप आज के नए बच्चे को, नव शिक्षा बच्चे को पर्सन के हेल्थ के साथ आप देना चाह रहे हो, उनकी हेल्थ के साथ आप खिलवाड़ करना चाह रहे हो। लेकिन जो आपके पास एजुकेटेड, जो आपके पास इतने समय से राज्य में सेवाएं दे रहे हैं, कोरोना काल वॉरियर हमारे पास मौजूद है, जिन लोगों को सरकार ने 2020 में जब कोरोना काल यहाँ पे प्रभाव में था, तो उस समय जब हमारे लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस समय सरकार को अपनी हर टाइम 24 घंटे वर्क दिया गया। और आज आप इन लोगों को न सोच के 2025 के बच्चे को एग्जाम में बिठाने की बात करें। इससे पहले जो आपके यहाँ भर्ती हुई थी 12 सालों के बाद जो आई थी 2020 में आई थी, 1564 पे एक बार में हुई है और 1455 में 2 बार हुई है। जी नहीं, हर साल तो नहीं होती, लेकिन जो पहले भर्तियां हुई है वो वर्षवार तरीके से हुई है या आधार पर? नर्सिंग के इतिहास में तक मेरिट के आधार पर वर्षवार ही भर्ती प्रणाली संपन्न हुई है। लेकिन ये हमारे लिए जब 2020 में हम लोग तैयारी कर रहे थे, जब हम लोग अच्छे खासे जगह से पढ़ाई करके अपनी कोचिंग तैयारी पूरी कर रहे थे, उस समय सरकार द्वारा, जब हमारे सीनियर द्वारा कोर्ट जाया गया और उसके बाद सरकार का ये कहना था कि जो अनुभव लोग हैं पहले उन्हें प्राथमिकता दी जाए। और जब आज उस समय हमें एग्जाम देने से रोका गया और आज हमें कहते हैं कि आप एग्जाम दीजिए, तो आज हमें प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही? तो ये हमारी एक मांग है जो 1.5 साल से कम हम सड़कों पे लिए पहले वही तो रहे। तो हमें यही आश्वासन प्राप्त हुआ कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी भर्ती वर्षवार ही निकलेगी। आप वर्षवार ही, मतलब कि जिस तरीके से चला आ रहा है उस तरीके से इसमें कार्य किया जाता है। सबसे बड़ी निराशा और हताशा उस दिन हम लोगों को देखने के लिए मिली जब इसका एग्जाम के तहत नोटिफिकेशन निकाला गया। 587 पद प्लस 103 पदों का नोटिफिकेशन, वो बैकलॉग के पद निकाले गए। अब आप 5 तारीख से धरना देंगे? जी बिल्कुल, अनिश्चित काल के लिए हमारा धरना रहेगा। और जब तक हमारी मांगों पर अमल सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है, कुमाऊं मंडल से लेकर टिहरी जिले से लेकर हर एक तरीके से जो हमारे साथ नर्सिंग समुदाय से लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो संविदा के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे साथ प्राइवेट सेक्टर के लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टरों में अगर शोषण देखा जाए तो कितने हद तक, मतलब कि हमारे अधिकारियों के साथ हो रहा है। और जब इस समय सरकार से हमें अपनी जायज मांग रख रहे हैं, तो हम सभी से ये विनती भी करेंगे कि हर एक जिले से हमारे साथ लोग आगे भी हैं, जिस तरीके से पूछ के दिन आए थे, और इस धरना प्रदर्शन में भी शामिल हो, ताकि हम अपनी मांगों को सरकार के साथ रख सकें और ले सकें, क्योंकि हमारा अधिकार है। आपसे, आपके माध्यम से ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो भर्ती प्रक्रिया निकाली गई, 587 पद प्लस 103 पद पर निकाले गए, आपने वन टाइम सेटलमेंट के तहत 2020 से 2025 तक 2 बार नौकरी को वन टाइम सेटलमेंट दे दिया है। अब आप जो भर्ती निकाल रहे हो उसमें हर एक बच्चा भर सकता है, यानी कि जो पहाड़ों में नौकरी कर रहा है पुराने टाइम पे वन टाइम सेटलमेंट के तहत, तो वो भी फॉर्म भर सकता है। कहीं ना कहीं अगर वो फॉर्म निकाल लेता है, अगर एग्जाम क्वालिफाइड करता है, तो वहां पे पोजीशन खाली हो जाएगी स्टाफ नर्स की। तो फिर वहां पे जो हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए उस एरिया में, वो सीधी सी बात है प्रभावित होगी। तो ये बिल्कुल हमारा आईपीएचएस बिल्कुल आईपीएचएस मानक के अनुरूप हमारे इतने पद अभी राज्य में स्वास्थ्य सेवा में रिक्त है। और 440 हल्द्वानी में बोल रहे 440 पद तो सिर्फ एक हॉस्पिटल मेडिकल हल्द्वानी का, जो हमारे पास आरटीआई के तहत हमने जानकारी मांगी थी, वहाँ का एमएलए। वैसे आपके हिसाब से